कहीं से कुछ ले आते हैं जो हम धारण कर लेते हैं, और उसके बाद यदि हम गलत कर्म करते हैं तो यह मणियां, मणि का मतलब समझा दूं, आज जिसे तुम रत्न कहते हो, आप कहीं गए, किसी से कहा महाराज हमारा समय ठीक नहीं है, ये परेशानी चल रही है, वो परेशानी चल रही है, तो किसी ज्योतिषी ने आपको सलाह दी कि आप अमुक रत्न पहन लो। अब वो रत्न तो आपने पहन लिया और शाम को तुम ठेका पे पहुंच गए, उल्टी सुल्टी चीजें खाने लगे, तो वो तुम्हें फायदा नहीं करेगा, वो तुम्हें और नुकसान करेगा, वो जीवन में हानि देगा। क्योंकि यह मणियां तभी हमारे जीवन में फायदा करती हैं जब हम इन्हें धारण करके सात्विक कर्म करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, तुम दोष ब्राह्मणों को दोगे, क्योंकि भैया सब लोगों की आदत हो गई है कि जो कुछ ना बोले उसको सुनाने लग जाओ। जो एक कहे तुम्हें चार सुनाने की हिम्मत रखे तो उसके सामने तो लोग नहीं बोलते, लेकिन जो तुम्हारी सुन लेना उसके आगे भैया सब पहलवान बनते हैं। तो सबको पता है ब्राह्मण हैं, किसी का बुरा करते नहीं, किसी का बुरा चाहते नहीं, तो भला जो भी हो उल्टा सीधा इन्हीं से कह लो। तो कमी कहीं न कहीं हम लोग करते हैं, तभी उसका लाभ नहीं मिलता। और यदि आप कमी न करें तो 100% उसका लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरे बंधुओं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि इन मणियों से कुछ नहीं होता, ये सब वैसे ही फालतू की चीजें हैं। तो तुम तो भाई वैज्ञानिक युग के लोग हो, विज्ञान पढ़े लिखे हो, और उस वैज्ञानिक सिद्धांतों को तुम मानते हो, तो समुद्र में ज्वार भाटा काहे से आता है? चंद्रमा की किरणों से। ये आज का विज्ञान भी मानता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं कि वह समुद्र के लाखों टन भारी जल को भी सैकड़ों फीट उछाल देती हैं। तुम्हारी तो बगल में कभी भी पूनम के दिन जाके देख लेना, कोई पुलिस वाला तुम्हें पास भी नहीं भटकने देगा। और केवल पूनम के दिन ही होता है ये, क्योंकि उस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार होता है, और वही चंद्रमा हमारे मन का स्वामी होता है। यदि वो चंद्रमा बिगड़ेगा, यानी ग्रहों के द्वारा हमने जो भी पूर्व जन्म में जैसे शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख का वातावरण बनाने का कार्य परमात्मा ने सूर्यादि नवग्रहों को दिया है। यह उसी के अनुसार तुम्हारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक वातावरण पैदा करते हैं। यदि जीवन में समस्या चल रही है तो समझ लो कहीं न कहीं से नेगेटिविटी हमें प्राप्त हो रही है, नकारात्मकता हमें मिल रही है, और उस नकारात्मकता को यदि रोक दिया जाए तो फिर केवल सकारात्मकता रह जाएगी, केवल पॉजिटिविटी रह जाएगी। अब वो होगा तब जब किसी जानकार व्यक्ति से आप मिलोगे। बंधुओं, लाभ अवश्य होता है, यदि नुकसान हुआ तो कहीं न कहीं हमसे भूल हुई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, उसको संभालने के लिए हमने कोई रत्न पहना, तो वो रत्न, वो मणि क्या करेगी कि उस ग्रह से आने वाले उस वाइब्रेशन को हमारे शरीर में पॉजिटिव बना करके प्रवेश कराएगी। तो धीरे धीरे करके उसका प्रभाव जीवन पर पड़ने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को धारण करके, चाहे हम कोई ताबीज पहने, सात्विक कोई मंत्र धारण करें, कोई रत्न धारण करें, कोई साधना करें, अनुष्ठान करें, तो उन दिनों में हमें बिल्कुल संपूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए। यदि हम सात्विक नहीं रहते हैं, तामसिक हो जाते हैं, तो उसका दुष्परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है, जरूर मिलता है। क्योंकि देखो, मैंने एक दिन और बताया था ना कि जैसे आग है, आग तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आज जीवन रक्षक है। आग ना हो तो भोजन कैसे पकाओगे? आग ना हो तो ये तुम्हें तेज कहां से प्राप्त होगा? तो वह आग जो तुम्हारे लिए जीवनदायिनी है,
जो तुम्हारे लिए भोजन पकाती है, जिस आग के ऊपर हम अपना भोजन बनाते हैं, वही जीवनदायिनी आग को यदि आप सीधे हाथ से पकड़ेंगे, सीधे हाथ से छुएंगे तो भैया जला देगी।